Hi guys, we are today presenting our one of the unique case study on PRP treatment. अगर आप PRP treatment सोच रहे हो, अगर आपका अर्ली बाल्डनेस है तो आपको कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं, दैट आई एम शोइंग यू. सो इज़ अ 27-year-old मेल. इनका हमने PRP का पूरा वीडियो शूट भी किया है प्रोसीजर का, उसका भी आपको स्टेप बाइज थोड़ा बहुत आइडिया देते जाएंगे. तो इनका हमारे पास जब आए थे 2022 में आए थे, अभी 2024 चल रहा है, तो लास्ट 2 साल का मेरे पास पूरा ट्रीटमेंट रिकॉर्ड है उनका. तो उनका हमने हेयर ट्रीटमेंट चालू किया तो उनको कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स लाइक बायोटीन, PRP और मिनॉक्सिडिल, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिया. और इनिशियल 6 मंथ के लिए मैंने DHT ब्लॉकर दिया. तो दोस्तों, ये पेशेंट का स्काल्प का फ्रंट एरिया बहुत एम्प्टी था, वहाँ पे बहुत सारे एरिया में थिनिंग थी. इफ़ यू नोटिस देयर आर लॉट ऑफ गैप्स इन द फ्रंट हेयर लाइन. ओके, हमने उनका ट्राइकोस्कोपी किया तो हमें समझ में आया कि इनको वो ट्रांसप्लांट में ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है. उनको लग रहा था कि उनके फ्रेंड का हेयर ट्रांसप्लांट हमने किया था, तो सिमिलरली ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग गोइंग फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट. बट जब ट्राइकोस्कोपी करी तो हमें पता चला कि इनके लॉट ऑफ फॉलिकल्स एक्टिव है, और उसके लिए हमें लग रहा है कि PRP ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हिम. तो उनका ये पूरे एरिया में हमने PRP ट्रीटमेंट्स चालू किए. इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमने 5 से 6 PRP सेशंस का प्लान रखा, जो 8 महीने में हमें कंप्लीट करना था, और हर महीने में एक PRP के लिए बुलाया. तो जुलाई 22 में हमने फर्स्ट PRP आई थिंक उनके स्काल्प में इंजेक्ट किया. जैसे ही दूसरा महीना आया तो पेशेंट के मन में थोड़े डाउट आए कि सर, मेरा PRP ट्रीटमेंट आपने किया तो सही स्टार्ट, पर मेरी डेंसिटी पहले से कम लग रही मुझे, या मेरे को हेयर फॉल थोड़ा बढ़ भी गया. तो ये एक सिंपल इंसिडेंस होता है जो काफ़ी पेशेंट में हमने नोटिस किया है कि जैसे आप मोनॉक्सिल लगाना चालू करो तो आपकी जो इनएक्टिव थिन हेयर फॉलिकल्स है, वो फॉलिकल्स में से जो इनएक्टिव या वीक हेयर्स है वो गायब हो जाएंगे. तो वो जो हेयर फॉलिकल में से हेयर बनने का प्रोसेस है, जैसे कि ये फॉलिकल है और ये हेयर बना रहा है, ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है. DHT की वजह से ये हेयर फॉलिकल ग्रो होना बंद हो गया, ये रुक गया है. तो पहला काम, जैसे ही आप मोनॉक्सिल लगाओगे, PRP दोगे, उनको सप्लीमेंट्स दोगे, तो ये पुराना वीक हेयर से ना पहले फॉल होगा. जैसे ट्रांसप्लांट में शेडिंग फेज होता है, पुराना बाल गिर जाता है, फिर ही नया बाल बनता है. तो फॉलिकल्स एक्टिव रहेगा पर फॉल हो जाएगा. तो इनिशियली इनके भी केस में ऐसा ही हुआ कि जैसे ही हमने पहला PRP दिया, मोनॉक्सिल दिया, तो ये काफ़ी सारे एरिया में जो उनके बेबी हेयर्स थे, थिन हेयर्स थे, वो चले गए, जिसको पर्जिंग या एक्ने इनिशियल शेडिंग फेज बोलते हैं. पर जैसे ही मैंने काउंसिल किया, ही वॉज ओके. फिर पेशेंट 2 महीने बाद वापस मिलने आया, मीन्स थर्ड PRP के टाइम. तो जैसे ही 2 PRP हुए तो आई कैन सी ए लॉट ऑफ बेबी हेयर ग्रोथ इन द सेम एरिया. जो एरिया में से बेबी हेयर पतले बाल जो दिख रहे थे वो चले गए, दे केम बैक, एंड दे केम बैक स्ट्रॉन्गर इन मोर नंबर्स एंड विथ अ डार्कर इन नेचर. तो पहले से ज़्यादा डार्क, पहले से ज़्यादा थिक ऐसे बेबी हेयर्स आना चालू हो गए. तो जैसे ही 2-3 महीना होता है, मिनॉक्सिडिल का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, मेडिसिन की इम्पैक्ट स्काल्प में आना स्टार्ट हो जाता है, DHT ब्लॉकिंग जीरो हो गया है तो फर्दर डैमेज नहीं हो रहा है, और PRP ट्रीटमेंट ने उसको बूस्ट कर दिया. तो ये तीनों मिलके अच्छा रिजल्ट उनमें जनरेट हुआ. जैसे ही उनके 4-5 महीने हुए तो यू कैन सी 5 मंथ्स में उनके ऑलरेडी 4 PRP हो चुके हैं. अच्छे से उन्होंने मेडिसिन सारी फॉलो करी, तो मेजोरिटी ऑफ स्काल्प भर गया है. सिर्फ ये कॉर्नर्स में थोड़ी बहुत गैप्स है, बाकी मेजोरिटी एरिया में जो पीछे रिसेंट डैमेज हुआ तो पूरा रिकवर हो गया. आगे का डैमेज थोड़ा पुराना था तो इट टेक्स टाइम, बट वो भी कवर अप अच्छे से हो गया. 7 महीने में उनके 5 PRP होने पे ये लेवल पे उनके रिजल्ट आ गए. ही इज़ वेरी हैप्पी. वो वापस उनका बैक टू नॉर्मल स्काल पे पहुंच गए हैं. एंड डेफिनेटली अभी वो किसी को भी लगता नहीं कि उनको पहले हेयर लॉस का प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ था. ये टाइम पे हम ट्रीटमेंट डाउन करना चालू करते हैं. ये टाइम पे उनका हमने PRP ट्रीटमेंट्स और वो सारी चीज़ें डाउन करना चालू किया. 6 महीने के गैप में सिर्फ एक लास्ट PRP मारा. तो पहले 3 महीने में 3 PRP हुए, फिर चौथे महीने को छोड़ के 5वें महीने में और 7वें महीने में ऐसे और 2 PRP हुए, और उसके बाद सीधा 11वें महीने में और एक लास्ट PRP हुआ. तो ऐसे टोटल 12 मंथ्स में हमने 6 PRP से उनके कंप्लीट किए. एट प्रेजेंट ये पेशेंट कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ एक मिनॉक्सिडिल लोशन लगा रहे हैं और एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज उनको थोड़ा डैंड्रफ का टेंडेंसी रहता है. लास्ट 2 साल में उन्होंने ऑलमोस्ट इतना ही ट्रीटमेंट लिया है और अच्छे रिजल्ट्स पे वो मेंटेन कर रहे थे. दोस्तों, आपको भी अगर कंसिस्टेंट और अच्छे रिजल्ट चाहिए, PRP के बाद आपको वो मेंटेन करना है, तो कुछ बैकअप रखना चाहिए. आपके डॉक्टर्स को 5-6 महीने में एक बार विजिट करनी चाहिए, ताकि आप सेम रिजल्ट जो PRP से आपका जनरेट हुआ मेंटेन कर पाओगे.
आपको कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग पीआरपी ट्रीटमेंट्स तो डेफिनेटली हमें क्वेश्चंस कीजिए, हम आंसर देते जाएंगे उनका। थैंक यू।